Good morning, students. Welcome back to your online studies of Geeta Global School. This is the video for class 7th, chapter 1. The name of chapter 1 is Nutrition in Plants. We have already read this chapter and today we will do its question answers. So, let's start with question number 1. Question number is वाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड. ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारे प्लांट्स हों, चाहे ह्यूमन्स हों, चाहे एनिमल्स हों, कोई भी अगर ऑर्गेनिजम्स हैं वो फूड क्यों खाते हैं, फूड क्यों उनको ज़रूरी होता है. तो इसका आंसर आपको मिलेगा व्हाट यू हैव लर्न में पॉइंट नंबर 1 में. और ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी. मतलब सारे ऑर्गेनिजम्स को फूड क्यों चाहिए होता है, उनको एनर्जी के लिए. मेन चीज़ क्या होती है, एनर्जी. और एनर्जी क्यों चाहिए होती है, उनको ग्रोथ के लिए, मूवमेंट के लिए और अपनी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, मतलब कि अपनी बॉडी के सही रख रखाव के लिए. द सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोट्रॉप. आपको एक पैरासाइट और सेप्रोट्रॉप में अंतर बताना है. तो पैरासाइट तो हमने क्या पढ़ा था, पैरासाइट तो था हमारा अमर बेल, जो हमारी बेल होती हैं जिसका नाम था कस्क्यूटा. वो क्या था कि वो खुद अपना फूड नहीं बना पाता, तो अपने फूड के लिए वो दूसरे किसी एनिमल पे या फिर दूर से किसी प्लांट पे डिपेंड रहता है. और वो था हमारा पैरासाइट. और जो हमारा सेप्रोट्रॉप थे, सेप्रोट्रॉप कौन से होते हैं, सेप्रोट्रॉप में हमारे वो प्लांट और एनिमल्स होते हैं जो अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए डेड और डिकेइंग थिंग्स पे डिपेंडेंट रहते हैं. मरे हुए या फिर सड़े गले फूड से सड़ी गली चीज़ों से अपना खाना बनाते हैं. तो इसका मैंने आपको आंसर लिख के रख रखा है. पैरासाइट्स आर प्लांट्स दैट डिपेंड अपॉन अनदर ऑर्गेनिज्म, जिसे बोलते हैं होस्ट, फॉर फूड एंड कॉजेज हार्मफुल इफेक्ट और डिजीजेज समटाइम. पैरासाइट जो प्लांट्स होते हैं वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने फूड के लिए, और कभी कभी अपना हार्मफुल इफेक्ट भी छोड़ देते हैं. क्या हार्मफुल इफेक्ट होता है कि जो होस्ट पे वो डिपेंडेंट हैं, तो उसके न्यूट्रिशंस को अगर वो अब्जॉर्ब कर रहे हैं तो होस्ट उससे वीक हो जाता है. सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉप वो प्लांट्स होते हैं दैट ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स. मतलब कि सेप्रोट्रॉप वो प्लांट्स होते हैं जो मरे हुए या सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर्स से अपना फूड लेते हैं, जैसे कि मशरूम या फिर फंगी. थर्ड क्वेश्चन है हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स. आप जो आपके लीव्स में जो स्टार्च होता है उसकी प्रेजेंस को कैसे टेस्ट करोगे. तो उसकी प्रेजेंस को टेस्ट करने का एक मेन सॉल्यूशन होता है आयोडीन सॉल्यूशन. उसकी मदद से हम टेस्ट कर सकते हैं स्टार्च को. कैसे टेस्ट करेंगे, हमें एक प्लांट की लीफ लेनी है, उसे हमें गर्म करना है, गर्म पानी में उबालना है 30 सेकेंड तक. उसके बाद उसे एथेनॉल में हमें थोड़ी और देर तक गर्म करना है. उससे क्या होगा, उसका कलर हट जाएगा, सारा भी जो ग्रीन पिगमेंट है वो सब हट जाएगा. उसके बाद उस पत्ती को धोना है और उसे फैला देना है किसी वाइट टाइल पे नॉर्मल सी जगह पे आप फैला दो. उसके बाद उसमें वो आयोडीन सॉल्यूशन अगर आप डालोगे ड्रॉपर की मदद से, तो उधर आप क्या देखोगे, द पार्ट ऑफ द स्टार्च दैट कंटेन स्टार्च टर्न ब्लू एंड ब्लैक. तो जिस पार्ट में स्टार्च होगा वो ब्लू और ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा. जबकि एथेनॉल की मदद से तो हम उसका कलर पूरा हटा चुके थे, बट स्टिल उसके जो स्टार्च होगा वो आयोडीन सॉल्यूशन की मदद से उसका कलर ब्लू और ब्लैक हो जाएगा. तो इस तरीके से हम उसमें चेक कर सकते हैं कि लीव्स में स्टार्च होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स. हमें क्या बताना है कि ग्रीन प्लांट्स में खाना कैसे बनता है, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है. तो उसका प्रोसेस हमें पूरा क्लियरली दिया हुआ है. The leaves have green pigment called chlorophyll. It helps leaves to capture the energy of sunlight. This energy is used to synthesize food from the carbon dioxide and water. Since the synthesized food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. Okay, उसके बाद में
यहाँ पे आपको इसका प्रोसेस दिया हुआ है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन्स सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। उसकी इक्वेशन दी हुई है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसको अब्जॉर्ब किया। कार्बन डाइऑक्साइड तो एयर से अब्जॉर्ब हुई, वाटर रूट से अब्जॉर्ब हुआ और सनलाइट सन से अब्जॉर्ब हुई, क्लोरोफिल ने अब्जॉर्ब किया था इसे। इनका फूड बना और फूड किस रूप में किस तरीके से बनता है, कार्बोहाइड्रेट में बनता है और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं प्लांट्स उस टाइम पे। कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, जबकि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। सो दिस इज़ द प्रोसेस जो हमसे पूछा था क्वेश्चन नंबर 4 में, आई थिंक यस क्वेश्चन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट प्लांट्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। एक स्केच से आपको बताना है कि प्लांट्स जो होते हैं वो अल्टीमेट सोर्स होते हैं फूड के। तो इसमें आपको एक फूड चेन बनानी है जिसमें सबसे पहले आते हैं प्लांट्स। प्लांट्स को ईट कौन करेगा, जो हमारे फर्स्ट कंज्यूमर होते हैं। फर्स्ट कंज्यूमर कौन से होते हैं, हमारे अर्बीवोरस एनिमल्स, जो वेजिटेरियन एनिमल्स हम उनको बोल सकते हैं। उसके बाद उसमें नेक्स्ट नंबर आएगा कार्निवोरस एनिमल्स का, जो डिपेंड रहते हैं हर्बीवोरस पे। और उसके बाद नंबर आएगा डिकम्पोजर्स का। डिकम्पोजर जब वो मर जाएंगे तो डिकम्पोजर उसको ख़त्म करेंगे, मिट्टी में मिलाएंगे और उसके बाद प्लांट्स बन जाएंगे। तो अल्टीमेट सोर्स क्या हुआ, प्लांट्स हुआ, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ब्लैंक सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। ऑटोट्रॉप्स मतलब कि अपने आप अपना खाना बनाने वाले। क्यों, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और जो दूसरों को, जो खाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, उन्हें बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा पहले। द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्लांट उनको स्टोर करता है। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज अब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट। सोलर एनर्जी को कौन अब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल अब्जॉर्ब करता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक्स इन, प्लांट्स कौन सी गैस को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, और रिलीज कौन सी गैस करते हैं, ऑक्सीजन को। उसके बाद नेम हमें देना है इनका, एक नाम लिखना, एग्जाम्पल देना। अ पैरासाइट प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ब्रांचेज स्टेम। एक ऐसा प्लांट जिसकी जो स्टेम होती है कैसा होता है, येलो होगा, स्लेंडर होगा, ब्रांचेज मतलब कि टहनी जितना पतला होगा, उसे क्या बोलेंगे, कैस्क्यूटा, जिसे अमरबेल भी बोलते हैं हिंदी में। अ प्लांट दैट इज़ पार्शियली ऑटोट्रॉपिक। ऐसा कौन सा प्लांट है जो पार्शियली ऑटोट्रॉपिक है, कैसे कि वो कुछ ना कुछ तरीके से अपना खाना आधे तरीके से खुद बनाता है और दूसरों पे भी डिपेंड रहता है। वो पिचर प्लांट होगा। क्यों, क्योंकि भले ही वो एक इंसेक्ट पे डिपेंडेंट है, बट इंसेक्ट को वो कैच करेगा, उसके बाद उससे अपना जो उसके अंदर जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो उससे जूस सक करेंगे और उसके बाद वो अपना फूड बना लेंगे। द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज। लीव्स के जो पोर्स होते हैं जिससे वो गैसेज एक्सचेंज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। करेक्ट और इनकरेक्ट में हमें इसमें से ऑप्शन में से चूज़ करना है हमें करेक्ट। कैस्कटा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट, ये हम पढ़ चुके हैं कई बार इस चैप्टर में। द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट्स। जो प्लांट्स जो इंसेक्टिवोरस, इनमें से कौन सा प्लांट है, वो है पिचर प्लांट, जो इंसेक्ट्स पे डिपेंड रहता है अपने फूड के लिए। मैच करना है। क्लोरोफिल कहाँ होता है, लीव्स में। नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, राइजोबियम। कैस्क्यूटा क्या होता है, पैरासाइट होता है। एनिमल्स जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, मतलब वो दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं फूड के लिए। इंसेक्ट्स को कौन अपने फूड के लिए लेता है काम में, पिचर प्लांट। ट्रू फॉल्स बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में, नहीं, ऑक्सीजन रिलीज होती है। प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। ऐसे प्लांट्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं उन्हें सेप्रोट्रॉप बोलते हैं, नहीं, उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। सेप्रोट्रॉप्स तो वो प्लांट्स होते हैं जो अपने फूड के लिए डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स पे डिपेंड करते हैं।
द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ नॉट अ प्रोटीन। प्रोटीन उनका प्रोडक्ट होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन। सोलर एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल केमिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट होती है सोलर एनर्जी, क्योंकि केमिकल्स, कार्बोहाइड्रेट भी एक केमिकल है, ऑक्सीजन भी केमिकल है, तो उसमें कन्वर्ट होती है। इसमें भी हमें करेक्ट चूज़ करना है। विच पार्ट ऑफ प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन सा जो प्लांट का पार्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को टेक इन करता है? लीव्स करती हैं। जो प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर। प्लांट्स अपने किस पार्ट से लेते हैं? लीव्स से लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को। वाई डू फार्मर ग्रो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप इनसाइड लार्जर ग्रीन हाउसेज? व्हाट आर द एडवांटेज टू द फार्मर? जो फार्मर्स होते हैं वो कई सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स क्यों उगाते हैं ग्रीन हाउसेज में? उनके फ़ायदे क्या क्या होते हैं? फार्मर्स को क्या फ़ायदे होंगे? पहला फ़ायदा तो मेन ये होता है कि उसमें उनका टेम्परेचर सही बना रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन उनमें से निकलती रहती है। ऑक्सीजन निकलेगी तो वो अपना फूड बनाएंगे अच्छी तरह से, टेम्परेचर कम रहेगा, जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उनका इफ़ेक्ट कम रहेगा, तो ये प्रॉफिट होता है। So the all question answers are done. In our next class, we will start chapter number 2, nutrition in animals. Till then, goodbye. Have a nice day.